हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो एल्केन्स की नेमिंग है वहीं पे हम आज ईथर्स की भी नेमिंग देखेंगे। दोनों हम सिंगल बॉन्ड जहाँ पर एग्जिस्ट करता है दोनों कंपाउंड्स की नेमिंग देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कहीं पर बॉन्ड लाइन नोटेशन देखने को मिलेगा। तो दोनों तरीके से हम समझाएंगे आपको कि किस तरीके से आपको यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो पहले हम एग्जांपल्स को यहाँ पे कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने CH3 CH2, मैंने आगे कंटिन्यू किया, यहाँ पर है आपका CH, नीचे है आपका CH2 और उसके नीचे है यहाँ पर CH3। फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया, ऊपर यहाँ पर C है, यहाँ पर CH3, नीचे आपका CH3, आगे कंटिन्यू किया तो CH2, फिर आगे कंटिन्यू किया तो CH3। ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पहला काम जो आपको होना चाहिए वो है पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो पेरेंट चेन का जो सिलेक्शन होगा आपके लिए वो कैसे करना है ये आप भली भांति जानते हैं। बताओ कैसे करना है आपको, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करना है बताइए। वेरी गुड। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे। पेरेंट चेन का जो सिलेक्शन होगा वो कौन सा होगा आपका, लेफ्ट से सॉरी कौन सा होगा, स्टेट वाला। स्टेट वाला आपका क्या बन गया, यहाँ पर पेरेंट चेन बन चुकी है। ठीक है, ये अपनी पेरेंट चेन बन चुकी है ये वाली। अब उसके बाद आती है नंबरिंग की बात। तो नंबरिंग की बात करें हम तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमें लोकेंट सेट कम से कम मिल रहा हो। अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट से राइट की, तो अगर आप लेफ़्ट से राइट तक जाओगे तो आपको इस टाइप से 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर ये 4th कार्बन, यहाँ पर ये 5th और यहाँ पर ये 6th। साइड चेन एक तो आ रही है आपकी 3 पर, दूसरी आ रही है 4 पर और तीसरी आ रही है वो भी 4 पर। तो लोकेंट सेट 3 4 4 बन गया। दूसरा अगर मैं इधर की साइड से करने जाऊँ तो इधर की साइड से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे अपना 6। इधर की साइड से करते हैं तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो बनेगा 3, दूसरा फिर 4 और फिर आपका क्या बन रहा है यहाँ पे सॉरी 3 3 4 बन 3 सॉरी 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 बैक करना पड़ेगा। 3 पर आ रहा है, फिर दोबारा 3 पर आ रहा है और उसके बाद फिर आपका 4 पर आ रहा है। तो 344 और 334 में से कौन सा सेलेक्ट करना आपको, 334 वाला। ठीक है, 344 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है किसकी भैया, यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर ली है तो आपके लिए जो राइट सिलेक्शन होगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा राइट सिलेक्शन आपके लिए, वो सिलेक्शन होगा आपका नीचे वाला। कौन से वाला होगा, नीचे वाला 3 3 4। कौन से वाला, 3 3 4 वाला सॉरी ऊपर वाला ही होगा क्योंकि ऊपर वाला ही तो सिलेक्ट किया था हमने। 3 3 4 नहीं 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 नहीं, उल्टा कर दिया, सही बोल रहे हैं। ये यहाँ से कट हो गया। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल रही है यहाँ पर, पेरेंट चेन मिल रही है। पेरेंट चेन को बना देते हैं ऐसे ही बन गई। उसके बाद हम थोड़ा मार्कर का कलर चेंज करते हैं। मेरे को पता चला कि यहाँ पर 4 पर है आपका इथाइल, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 4 पर है आपका इथाइल। उसके बाद डैश लगाएंगे 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये इस कंपाउंड का नाम बन गया। ठीक है, 4 इथाइल 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कुछ और चीज़ें, कुछ और कंपाउंड्स जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। कर लिए कॉपी, इरेज कर दें। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल कंसिडर करने जा रहे हैं। सो दिस वाज सेकंड एग्जांपल और बड़े ध्यान से देखना है, आपको ट्राई करना है वीडियो को पॉज करते हुए। मैंने बोला CH3, फिर आगे कंटिन्यू किया CH, फिर यहाँ से CH, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पर ये CH3, फिर आगे कंटिन्यू करते चले गए CH2 और यहाँ पर Cl। ठीक है तो आपका
पेरेंट चेन कौन सी बनेगी, सभी को पता है, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं अपन। पेरेंट चेन बनेगी ये वाली, आप सभी को पता होगा पेरेंट चेन कौन सी बनेगी, ये वाली पेरेंट चेन बन गई आपके पास, ठीक है, ये पेरेंट चेन। अगर ये पेरेंट चेन है तो दोनों ये साइड चेन के रूप में काम करेंगी। नंबरिंग किस तरह की साइड से करना है आपको, ये भी आपकी साइड चेन ही बनेगी। तो नंबरिंग कहाँ से करनी है आपको, नंबरिंग करनी है लेफ़्ट से राइट या फिर राइट से लेफ़्ट। तो पहले पर आपका ये साइड चेन आ रही है क्लोरो, तो हम नंबरिंग इधर की साइड से करेंगे, नंबरिंग करेंगे इधर की साइड से। तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5th और ये 6th। तो पहले पर आपका और चौथे पर और पाँचवें पर साइड चेन आपका प्रेजेंट है। अब हम करते हैं नेमिंग। नेमिंग में पहले कौन आएगा आपका, क्लोरो, क्लोरो का C। तो क्लोरो लिखेंगे हम पहले, तो 1 पर आ रहा है आपका कौन, क्लोरो, 1 पे क्लोरो है। उसके बाद हमने बोला डैश लगाकर, दोनों मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल हो जाएगा, और डाई मिथाइल 4th पर है और 5th पर है, तो डाई मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन्स प्रेजेंट हैं, ये 6 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, हेक्सेन। तो नाम क्या बन गया आपका, नाम बन गया इस कंपाउंड का 1 क्लोरो 4,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। ये अपना IUPAC नेम बन गया इस कंपाउंड का। कोई डाउट, नो। चलो आगे तीसरा कंपाउंड हम कंसिडर कर रहे हैं। जितना बेटा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो आप एग्ज़ाम्पल से भागे नहीं, सब टाइप के एग्ज़ाम्पल्स हम अपने इस वीडियो के दौरान कर रहे हैं इंक्लूड। सभी को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलना है, और सभी एग्ज़ाम्पल्स को यहाँ पर कंसिडर भी करना है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं, तीसरा एग्ज़ाम्पल आपके सामने कुछ, मैंने बोला CH3, फिर बोला मैंने CH2, फिर बोला मैंने यहाँ पर CH2, फिर बोला यहाँ पर CH, और यहाँ पर लटका देंगे अपन साइड चेन क्लोरो। आगे कंटिन्यू किया तो CH2 और यहाँ पर आपका Cl। सबसे पहले पेरेंट चेन कौन सी होगी आपकी, स्टेट वाली होगी, क्योंकि सेकंड ऑप्शन तो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। तो पेरेंट चेन जो होगी आपकी वो कौन सी होगी, स्टेट वाली। तो अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले चुपचाप यहाँ पर पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, पेरेंट चेन आपकी ये नहीं, इस टाइप से ना, नहीं, पेरेंट चेन आपकी ये वाला क्लोरीन है, तो यहाँ तक ही लिमिट रखनी है। ये आपका क्या बन गया यहाँ पर, अरे यार क्या हो रहा है, इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा सा इसे अपन इधर की साइड कर लेते हैं। ये हो चुका है। अब देखिए आप, यहाँ पर क्लोरीन है और दूसरा कौन है, ये भी क्लोरीन है। 2 क्लोरीन प्रेजेंट हैं साइड चेन के रूप में जो काम कर रहे हैं। तो नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, नंबरिंग आप करोगे यहाँ से 1, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आपका 5, ठीक है। सॉरी कुछ मिस्टेक हो रही हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और एक 5। नाम क्या बनेगा इस कंपाउंड का, नाम बनेगा 1,2 डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन प्रेजेंट हैं। उसके बाद 5 कार्बन का वर्ड रूट लगाना है और 1 डिग्री सफिक्स ये लगाना है आपको N, बन गया। तो नाम क्या बना है इसका, 1,2 डाई क्लोरो पेंटेन। नेक्स्ट करें, हाँ जी बोल दिया करो, तुरंत कॉपी भी करना आपको इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल। मैंने बोला CH3, यहाँ पर मैंने बोला CH2, फिर बोला मैंने CH, नीचे कर दिया मैंने CH3, आगे कंटिन्यू किया CH, नीचे कंटिन्यू किया CH2, यहाँ पर आपका CH3, आगे कंटिन्यू करते चले गए, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। सबसे पहले क्या करना आपको, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना। तो पेरेंट चेन कौन सी बनेगी आपकी, स्टेट वाली बनेगी या फिर कुछ आइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, बताओ। हाँ, सबसे पहले आप स्टेट वाली पेरेंट चेन को कंसीडर करिए। तो स्टेट चेन आपकी क्या बनेगी, पेरेंट चेन बनेगी यहाँ पे। तो पेरेंट चेन बना लेते हैं अपन पहले। ये अपना पेरेंट चेन बन गया कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये अपने पास पेरेंट चेन है। उसके बाद आती है नंबरिंग।
नंबरिंग, ये एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग की मैं बात करूँ तो नंबरिंग अगर आप करने जाओगे तो नंबरिंग अगर आप लेफ़्ट से राइट तक करोगे तो साइड चेन का जो बनेगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो साइड चेन कहाँ पे मिल रही है आपको? साइड इधर की साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। साइड चेन आपको किस पर मिल रही है? एक तो मिल रही है तीसरे पर और एक दूसरी कितनी मिल रही है? चौथे पर। इधर की साइड से करते हैं अपन 1 2 3 4 5 और एक 6। इधर की साइड से भी तीसरा और चौथा है। जब आपका लोकेंट नंबर से सेम हो, यहाँ पर सेम मिल रहा हमें, तो हम कौन सा रूल लगाते हैं? प्रेफिक्स रूल। क्या लगाते हैं? प्रेफिक्स रूल लगाते हैं। प्रेफिक्स रूल क्या कहता है? प्रेफिक्स रूल कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो आपकी साइड चेन का पहला वर्ड है वो देखो, यहाँ पर साइड चेन कौन है? एक तो है अपनी जो साइड चेन है यहाँ पर, एक तो है आपकी CH3 और दूसरी कौन सी है आपकी यहाँ पर? CS2CH3। इसको अपन क्या बोलते हैं? इथाइल। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो इथाइल का E पहले आता है, मिथाइल का M पहले आता है, तो इथाइल आएगा। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है? राइट से लेफ़्ट। तो आपका जो ये वाला सिलेक्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। राइट सिलेक्शन कौन सा होगा? आपका राइट से लेफ़्ट। कौन सा? राइट से लेफ़्ट। तो नंबरिंग करेंगे अपन तो हमें पता चला कि 3 पर कौन आ रहा है? यहाँ पे मिथाइल। कौन आ रहा है? 3 पर आ रहा है आपका मिथाइल। तो अपन नाम क्या लिख देंगे इसका? 3 पर आ रहा है आपका इथाइल। 3 पर आ रहा है इथाइल। उसके बाद डैश लगाया। 4 पर कौन आ रहा है? मिथाइल। 4 पर कौन आ रहा है? मिथाइल। और कितने कार्बन है यहाँ पर? 6 कार्बन को हेक्स बोला और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दिया? एन लगा दिया। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम बन गया। तो ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं था, लेकिन आपको रूल के बेस पर ये जो एग्ज़ाम्पल था आपका वो मैंने यहाँ पे करा दिया है, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर इन एग्ज़ाम्पल्स के मैं आपको, ठीक है। कर दें इरेज, इसको अपन इरेज कर देते हैं। हाँ, ये इरेज हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं अपन। मैंने बोला कुछ इस टाइप से, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये एग्जांपल मैंने ले लिया और ऐसे किया और इधर की साइड से मैंने ऐसे किया और बस इतना ही छोड़ा। इधर की साइड से मैंने यहाँ पर ऐसे डाला, यूँ डाला और यहाँ पर कुछ लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर क्लोरीन, बाकी आपका कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? पहला काम आपका यहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशन है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, पहले बात तो आपको स्टेट जो चेन है वो पेरेंट चेन बन चुकी है। अब नंबरिंग कहाँ से करें हम? नंबरिंग अगर मैं लेफ़्ट से राइट तक की करता हूँ तो लेफ़्ट से राइट करने पर 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां। मतलब 10 कार्बन की क्या है? पेरेंट चेन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिए 10 कार्बन के पेरेंट चेन हैं, तो तीसरे पर अगर लोकेंट सेट बनाना मुझे तो तीसरे पर है, उसके बाद यहाँ पर 4th पर है, उसके बाद यहाँ पर 7th पर है और उसके बाद कौन से पर है? यहाँ पर आपका 9th पर है, ठीक है। 3 4 7 9। इधर की साइड से करते हैं तो 1 2 यहाँ पर दूसरे पर आ रहा है, फिर उसके बाद तीसरे चौथे पर आ रहा है, फिर आपका 5वां 6वां 7वां और 8वें पर आ रहा है, 7वें पर और 8वें पर। तो राइट सिलेक्शन ये वाला, रॉन्ग सिलेक्शन ये वाला। तो हमें कौन सा सिलेक्शन करना है? लेफ़्ट से राइट या फिर राइट से लेफ़्ट? तो हमें जो सिलेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर वो कुछ इस टाइप से करना पड़ेगा, राइट से लेफ़्ट। तो राइट से लेफ़्ट करेंगे अपन, तो राइट से लेफ़्ट कैसे करेंगे बताओ? बिल्कुल, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे? 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5th, ये 6th, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। सबसे पहले नेम किसका लिखेंगे अपन? सबसे पहले नेम लिखेंगे ब्रोमीन का, क्योंकि ब्रोमीन का जो बी है वो सबसे पहले आ रहा है। तो मैंने बोला यहाँ पर 8 पर तो है आपका ब्रोमो, ठीक है।
उसके बाद मैंने डैश लगाया, उसके बाद क्लोरीन की बारी आती है, तो 7 पर है आपका क्लोरो, ठीक है। फिर हमारा ये मिथाइल है और ये क्या है आपका इथाइल। ये क्या है आपका, ये जो लटका हुआ है ये है आपका मिथाइल, और ये जो चीज़ दिख रही है आपको ये है आपकी इथाइल, ठीक है। तो मिथाइल और इथाइल को अगर हमें देखना है तो पहले इथाइल आएगा। इथाइल कितने पर दिख रहा है आपका, 4 पर, 4 पर। तो 4 पर कौन होगा आपका, इथाइल, 4 पर होगा आपका इथाइल। उसके बाद मैंने बोला मिथाइल की बारी आई है, 2 पर है कौन, मिथाइल। कितने कार्बन है, 10 को अपन डेक बोल देंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दिया, एन लगा दिया। तो नाम क्या बन गया इस कंपाउंड का, बताओ। नाम इस कंपाउंड का बन गया आपका 4 ब्रोमो 7 क्लोरो 4 इथाइल 2 मिथाइल डेकेन। ये इस कंपाउंड का नाम बन चुका है। तो ये कंपाउंड की जो नेमिंग थी, एल्केन्स में आपको कुछ भी आपको नहीं रखनी है ध्यान बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो रूल हैं उन्हीं के आधार पर आपकी नेमिंग होगी, बाद में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम IUPAC नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपने कंपाउंड ईथर्स की। किसकी कर रहे हैं, ईथर्स की। तो हम यहाँ पर टॉपिक डालते हैं नेमिंग ऑफ ईथर्स। क्या डालते हैं, नेमिंग ऑफ ईथर्स। यहाँ पर डाल देते हैं अपन नेमिंग ऑफ ईथर्स, नेमिंग ऑफ ईथर्स। इसको अपन इस टाइप से, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं अपन। कलर हम ले लेते हैं ये वाला। हम बोलेंगे यहाँ पर नेमिंग ऑफ ईथर्स, नेमिंग ऑफ ईथर्स, जिसको अपन किससे पहचानते हैं, RO और ये R के नाम से। किस नाम से, ROR के नाम से इसकी नेमिंग होती है। सभी को पता भी होगा, मुझे आवश्यकता नहीं है बताने की, ठीक है भैया, सभी को पता है। अब अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, IUPAC नेम लिखने के लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। वो है इम्पोर्टेंट कि हमें कैसे, क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं, हमें कैसे यहाँ पर IUPAC नेमिंग लिखनी है। तो IUPAC नेमिंग लिखने के लिए मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा एल्कोक्सी एल्केन। एल्क वर्ड सभी को पता है कि जो यहाँ पर एल्क वर्ड है वो किसके लिए लगाया जा रहा है, यहाँ पर वो लगाया जा रहा है एल्क वर्ड कार्बन की नंबरिंग के लिए। किसके लिए, कार्बन की नंबरिंग के लिए एल्क वर्ड होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन किसके लिए, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है यहाँ पर आपका। और दूसरी चीज़ एल्क किसके लिए, कार्बन के लिए एल्केन हो गया। अब वैसे आपको ये पता भी होगा कि एल्कोक्सी यहाँ पर जो है, एल्कोक्सी वर्ड है जो यहाँ पर मैंने जोड़ा है, ये बेसिकली आपका प्रेफिक्स के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है, प्रेफिक्स, ठीक है। जबकि ये एल्केन आपका, एल्क वर्ड जो वर्ड है ये वर्ड रूट का, और एन किसका है, 1 डिग्री सफिक्स का है। ये तो शायद तुम्हें पता ही होगा, इसको तो मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, इतने तो तुम शायद जानते होंगे, मुझे आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों की, समझ गए। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि नेमिंग ऑफ ईथर्स के ड्यूरिंग आपको क्या ध्यान रखना है, एल्कोक्सी एल्केन। बाकी एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल कैसे पूछे जाते हैं इसके बेस पर। तो अपन अब देखते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सबसे सिंपल CH3OCH3। सभी को पता है ये वाला पार्ट R है, ये वाला पार्ट O है, और ये वाला पार्ट क्या है, R है। सभी को पता चल गया, हाँ वैसे ही पता होगा। तो O के इधर की साइड देखना है, O के दोनों पार्ट्स की साइड देखो यहाँ पर, O के दोनों पार्ट्स की साइड में देखूँ यहाँ पर, तो CH3 यहाँ पर प्रेजेंट है और इधर की साइड भी CH3 प्रेजेंट है, दोनों साइड। अब जिधर की साइड आपका
पेरेंट चेन के अंदर क्या होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। तो दोनों साइड से मैं किसी को भी मैं यहाँ पर पेरेंट चेन मान सकता हूँ। लाइक मैंने बोल दिया कि अगर मेरे पास ये पेरेंट चेन है तो ये ऑक्सीजन के साथ ये चीज़ क्या बन गई, यहाँ पर साइड चेन बन चुकी है। क्या बन चुकी है, साइड चेन बन चुकी है। और साइड चेन में क्या लिखते हैं अपन, एल्कोक्सी। एल कितने यहाँ पर, एक, तो इसका नाम क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, मीथ, क्योंकि एक कार्बन है, मीथ बोल दिया। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए लगा दिया मैंने ऑक्सी, मिथॉक्सी बन गया। इसका नाम क्या है, एल्क। एल्क कितना बोलेंगे यहाँ पर, मीथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दिया, एन। तो नाम क्या बन गया इस कंपाउंड का, क्या बन गया बताओ, मिथॉक्सी मीथेन। क्या बन गया, मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम बन गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं और वही चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान भी रहेंगी। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान के चलो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप का मेरे पास एग्जाम्पल है, CH3 CH2O CH3। अगर इसके अंदर मैं पेरेंट चेन की बात करूँ तो पेरेंट चेन कितने कार्बन की होगी, 2 कार्बन की। मैंने ये मान ली है पेरेंट चेन, बिल्कुल ये मेरे पास पेरेंट चेन है, ये मेरे पास क्या है, पेरेंट चेन है। ठीक है, अगर ये पेरेंट चेन है तो ये ऑक्सीजन के साथ जो ये वाला पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट क्या अपने पास साइड चेन के रूप में काम कर रहा है। अगर ये साइड चेन के रूप में काम कर रहा है तो इसका जो नाम बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि आसान कंपाउंड है ये। तो इसका नाम क्या बनेगा अपना बताओ, हाँ वेरी गुड। कितने कार्बन है, एक, तो एक को क्या बोलते हैं अपन, मिथॉक्सी। और दूसरा यहाँ पर पेरेंट चेन के अंदर कितने हैं, 2, ईथ लगा दिया, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दिया, एन। तो नाम क्या बन गया आपके पास, मिथॉक्सी ईथेन। क्या बन गया, वेरी गुड, मिथॉक्सी ईथेन इसका नाम बन चुका है। ठीक, तो ये ऐसे कंपाउंड आपके लिए यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो कंपाउंड्स दे रखे हैं आपको उनका रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। और ईथर्स की बात करें, ये ओपन चेन ईथर्स हैं जो मैंने ये ईथर्स बताए हैं आपको। ये कौन से चेन के ईथर्स हैं आपके, ओपन चेन ईथर्स हैं। ये कौन से ईथर्स हैं भैया, ओपन चेन ईथर्स हैं। ये जो ईथर्स पढ़ रहे हैं हम, ओपन चेन वाले। ठीक है, ओपन चेन, क्लोज चेन भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, कौन से पढ़ेंगे, क्लोज चेन भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये क्या हो गया, अच्छा कुछ मिस्टेक हुई है, भारी मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो रहने दो, आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं हो रहा है तो रेज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल अपन दूसरा कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पर। CH3, मैंने बोला CH, ऑक्सीजन CH3, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन CH3। सभी को पता है कि पेरेंट चेन यहाँ पर ऑक्सीजन के इधर की साइड भी एक है, इधर की साइड भी एक है, तो 2 कार्बन का क्या मानना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर पेरेंट चेन मानना पड़ेगा। ये वाला, कौन सी वाला, ये वाला जो मैंने ऐसे किया है, ये पेरेंट चेन बन चुकी है। अगर ये पेरेंट चेन है तो दोनों ये चीज़ क्या बन चुकी है, साइड चेन बन चुकी है। क्या बन चुकी है, साइड चेन बन चुकी है। अगर ये दोनों साइड चेन बन चुकी हैं तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या नाम बनेगा बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर की साइड से, इधर की साइड से साइड चेन ही तो है ये। तो 1 यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तो 1 पर भी और दूसरे भी क्या नाम है इनका, डाईमिथॉक्सी। क्या नाम बन गया इनका, डाईमिथॉक्सी। तो अपन DIMETHOXY, उसके बाद पेरेंट चेन के अंदर ईथ और सिंगल बॉन्ड लगा दिया एन। तो नाम क्या बन गया अपने पास, 1,2 डाईमिथॉक्सी ईथेन। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखते हैं यहाँ पर। मैंने बोला आपके लिए नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ये वाला, कौन से वाला, ये वाला। तो CH3 है, CH2 है, ऑक्सीजन है, CH है, ऊपर CH3 है, आगे कंटिन्यू किया CH3। पेरेंट चेन कौन सी वाली बनेगी आपकी, हाँ वेरी गुड, कौन सी वाली बनेगी, ये वाली जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली आपकी पेरेंट चेन बनेगी, ये वाली इस टाइप से।
ये वाली आपके पास पेरेंट चेन बन चुकी है। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ़्ट से करें या फिर राइट से करें, कहीं से भी कर लो, नंबरिंग तो आपकी सेम ही आएगी। तो मैं इधर की साइड से कर लेता हूँ 1, ये आपका सेकंड कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन। तो ये सब पूरा पोर्शन क्या बन गया, ये साइड चेन क्या बन चुका है, साइड चेन क्या बन चुका भैया, साइड चेन बन चुका है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको साइड चेन है, ठीक है। ये वाला क्या है आपका, साइड चेन के रूप में काम कर रहा है। नाम लिखें इसका, नाम बताओ तुम, क्या नाम बनेगा इसका, धर्मेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, कुछ तो बताओ नाम क्या बनेगा इसका। 2 पर भैया आपका क्या है, इथॉक्सी, और यहाँ पर क्या बन गया आपका, प्रोपेन। नाम बन गया क्या आपका, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। क्या बन गया, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, नेक्स्ट 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 देखते हैं अपन अगला वाला। अगले वाले पिटारे के अंदर मैं दूसरे एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला CS3, आगे कंटिन्यू किया CS3, इधर की साइड से CS3। वैसे ये वाला पार्ट कौन सा होता है, ऑक्सीजन लगा दिया यहाँ पे छुपा के। फिर आगे CH2, यहाँ पर आपका CH2, और यहाँ पर लगा दिया मैंने Br। यही कंपाउंड है और कुछ तो नहीं है। हाँ, हमें सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। तो पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो सकती है वो बताने का प्रयास करें आप। पेरेंट चेन कितने कार्बन की होगी बताओ, 4 कार्बन की। वेरी गुड, कितने कार्बन की, 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन की पेरेंट चेन कौन सी वाली की, स्टेट वाली होगी। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं, हम थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं। स्टेट वाला ऐसे ऐसे और ऐसे, ये कर दिया मैंने, ठीक है। वैसे कुछ नहीं है, ये पहला वाला कार्बन है, ये दूसरा वाला कार्बन है, ये अपना तीसरा वाला है, और ये चौथा वाला है। 4 कार्बन की पेरेंट चेन बन चुकी है। बनी नहीं है, बिगाड़ दी। 1 2, ये 3 और ये अपना 4। पहले पर आपका कौन है, ब्रोमो, ठीक है। पहले पर ब्रोमो है, उसके बाद है हमारा यहाँ पर 3 पर इथॉक्सी ग्रुप है। इथॉक्सी है या फिर मिथॉक्सी, 1 ब्रोमो हो गया, 1 2, 1 ब्रोमो हो गया। तीसरे पर है आपका मिथॉक्सी, तीसरे पर है आपका मिथॉक्सी, ठीक है। मिथॉक्सी तो है ये वाला जो पार्ट है। उसके बाद आगे मिथॉक्सी हो गया। मिथॉक्सी के बाद यहाँ पर आपका मिथाइल भी बन रहा है, मिथाइल, ठीक है। मिथॉक्सी, उसके बाद है आपका मिथाइल, क्या है, मिथाइल। ये भी कितने पर प्रेजेंट है, इस वाले पर ही प्रेजेंट है, ठीक है, मिथाइल। वैसे मिथाइल पहले आना चाहिए, लेकिन इसको कर लेना, इंटर कन्वर्ट कर लेना, इसको पोजीशन को आगे धकेल देना। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, ब्यूटेन। क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। बस ये कंपाउंड का नाम बन गया है। इरेज करें आगे। अच्छा, आगे और एग्जांपल देखते हैं, आगे और एग्जांपल देखते हैं। देखिए भैया, नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए ही है, मैं तो कुछ करने वाला हूँ नहीं। CS3 OCS3 है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रहे। नीचे पर भी आपका OCS3 ही लटका हुआ है, मिथॉक्सी। आगे कंटिन्यू किया CH2 CH2 और यहाँ पर आपका Cl। बड़ा सिंपल है, 4 कार्बन की क्या बनेगी, स्टेट पेरेंट चेन बनेगी। तो स्टेट पेरेंट चेन बना लो आप। स्टेट पेरेंट चेन कैसे बनाओगे, इस टाइप से बनाना है आपको। स्टेट पेरेंट चेन ऐसे ऐसे और ऐसे बन गया। उसके बाद आपको ये भी पता है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कौन सी वाली, ये वाली और दूसरी ये वाली, दोनों एक शक्ल की है ना। हाँ जी, दोनों एक शक्ल की हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट शक्ल की है। तो 3 साइड चेन हमारे सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। एक तो क्लोरो और दूसरी है डाई मिथॉक्सी। कौन सी है, डाई मिथॉक्सी। तो नाम कैसे लिखेंगे अपन बताओ। पहले कौन आएगा, क्लोरो। तो नंबरिंग कहाँ से, 1 क्लोरो। आगे बोला मैंने 3 पर ये है, दूसरा भी 3 पर है, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, डाई मिथॉक्सी। 4 कार्बन का
ब्यूटेन बन गया। नाम क्या बन गया इसका? 1 क्लोरो, अरे उल्टा तिरछा मत भाग, उल्टा तिरछा भाग रहा है, ऐसे रहना सीधा तू, इस टाइप से। 1 क्लोरो 3,3 डाईमिथोक्सी ब्यूटेन, ये इसका नाम बन चुका है। ठीक है ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे चलें, कहाँ चलें आगे? यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर देखते हैं। बहुत एग्जाम्पल कंसिडर करने हैं हमें इसी टाइप से, और एक एक एग्जाम्पल बेटा बहुत ही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो हर टाइप का जो एग्ज़ाम्पल है आपका वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए देखो, मैंने बोला यहाँ पर Cl है, क्लोरीन, यहाँ पर आपका CH है, नीचे लटका हुआ है फ्लोरीन। वेरी गुड, CH2 आगे कंटिन्यू किया और यहाँ पर है आपका ब्रोमीन। पेरेंट चेन कितने कार्बन की? 2 कार्बन की। कौन सी वाली? ये वाली, ये वाली पेरेंट चेन बन चुकी है। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पर लोक एंड सेट, तो पहले पर, ये भी पहले पर, ये दूसरे पर, तो 112 बनेगा या फिर 122, तो 112 बनेगा। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से, तो 1 और ये दूसरा। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद में अब आते हैं नेमिंग पर। आपको पता है ब्रोमीन पहले आता है, तो ब्रोमीन हम पहले लिखेंगे, तो दूसरे पर कौन है आपका? 2 ब्रोमो। आगे कंटिन्यू किया, उसके बाद देखो कौन आता है, फ्लोरो या फिर क्लोरो, तो 1 पर आएगा आपका क्लोरो। 1 पर ही क्या आएगा आपका? फ्लोरो। क्या आएगा? फ्लोरो। छोटों को लिखना है पहले आपको, पहला ही जो लेटर है वो कैपिटल के अंदर लिखना, बाकी सभी रिमेनिंग जितने भी हैं आपके वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखने हैं। वैसे लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आपको ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। उसके बाद 2 कार्बन का ईथेन बोल दिया। ठीक आगे दूसरा कंपाउंड है ये वाला। पहले तुम इसको ना पॉज करके देख लिया करो कि हमारे पास ये बनेगा या फिर नहीं बनेगा। CH, इधर की साइड आपका C, यहाँ पर Cl, ऊपर Cl और ये Cl, इधर की साइड आपका Br और इधर की साइड भी आपका Br। अच्छा, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है, अगर मैं और में डाल के लिखूँ इसे, ये ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे डाला मैंने और यहाँ पर कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे, और इधर की साइड ऐसे, ऐसे। ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है ये? हाँ बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर है भैया। यहाँ पर आपने 3 क्लोरीन डाल दिए, 1 2 और 1 3, इधर की साइड 2 ब्रोमीन डाल दिए, एक ये दूसरा ये। नंबरिंग वही करनी है हमें। नंबरिंग क्या करनी है? नंबरिंग वही करनी है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे अपन बताओ? नंबरिंग करेंगे अपन लेफ़्ट से राइट है या फिर राइट से लेफ़्ट? बताओ कैसी बनेगी? हाँ, इधर की साइड से 1 1 1 और ये 2 2, तो कौन सा बनेगा आपका? इधर की साइड से। नंबरिंग करेंगे हम, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। आपको पता चला कि ब्रोमीन पहले आता है, तो हम क्या बोलेंगे बताओ? पहले बोलेंगे हम कुछ ये चीज़ें, हम बोलेंगे यहाँ पर कि 2,2 डाईब्रोमो, 2,2 डाईब्रोमो। उसके बाद आगे बताओ क्या बनेगा नाम? हाँ जी, 1,1,1 कितने क्लोरीन हैं? ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए क्या बोल दिया? ईथेन। तो नाम क्या बन गया इसका? नाम बन गया 2,2 डाईब्रोमो ट्राई क्लोरो ईथेन। ये इसका नाम बन चुका है। ठीक है, समझ में आई बात? आपको आई समझ में? थोड़ी बहुत चमकी या फिर नहीं चमकी? चमक गई होगी। ठीक है, ये इसका नाम बन गया। आगे बढ़ें। अच्छा जी, आगे हम दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कौन कौन सी चीज़ों का, जो आप देते आ रहे हैं। सिंपल वही चीज़ें, कोई भी अतिरिक्त चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं हम, बस आपको ध्यान देना है चीज़ों पर और कुछ नहीं।
मैं बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है CH, नीचे करा मैंने Br, इधर से करा मैंने C, इधर से करा मैंने I, इधर से करा मैंने ऊपर I, और नीचे किया मैंने I। अच्छा, जो ये चीज़ है, ये वाली चीज़ यही तो है। कौन सी वाली? आप भी बोलोगे सर दोनों तरीके से समझा रहे हो। जी बिल्कुल, आपको समझ में आना चाहिए बस। ऐसे यूँ, ऐसे यूँ, और ऐसे यूँ, ऐसे यूँ। क्या यही चीज़ें हैं? ये वाली यही चीज़ें हैं ना? हाँ, मुझे क्या कर देना, यहाँ पे आयोडीन को प्लेस कर देना है। यहाँ पर आयोडीन एक, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर ब्रोमीन सॉरी, और यहाँ पर आपका क्लोरीन। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। कैसे करेंगे बताओ बताओ? इधर की साइड से मैंने ये पहला माना, ये दूसरा माना। जैसे ही मानने के बाद में तुरंत पता चला मेरे को नाम क्या बनेगा बताओ? नाम बनेगा भैया आपका, पहले कौन आता है? ब्रोमो, तो मैंने लिखा 2 पर है आपका ब्रोमो। अच्छा, फिर क्लोरो आता है, वो भी 2 पर प्रेजेंट है आपका, 2 क्लोरो हो गया। उसके बाद 1,1,1 डैश लगाया, ट्राई आयोडो लिखते हैं ना, ट्राई आयोडो। और उसके बाद कितने कार्बन की पेरेंट चेन? 2 कार्बन की पेरेंट चेन। इसको बोल दिया आपने ईथेन। क्या बोल दिया? ईथेन बोल दिया। तो हमारे पास ये इसका नाम बन गया, बहुत ही सुंदर सा नाम है, आपको पता चल गया। ये इसका नाम है 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। क्या चीज़? 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1,1 ट्राई आयोडो ईथेन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कुछ ये वाला। कौन से वाला? ये वाला। कौन सा एग्जांपल है भैया? अब हमारे पिटारे के अंदर जो बच गया है, वो बच गया है आपका, आ रहा है CH3। ये आपका CH, नीचे करा मैंने यहाँ पर Br, इधर की साइड मैंने किया CH2, फिर आपका ये ऑक्सीजन। अच्छा, फिर CH2 और यहाँ पर CH3, मतलब इथोक्सी परसेंट है। पेरेंट चेन कितने कार्बन की? वेरी गुड, कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। ये यहाँ पर क्या बन चुकी है? पेरेंट चेन। कौन सी वाली? ये वाली बन गई है पेरेंट चेन। अच्छा, ये पेरेंट चेन है, तो ये वाली क्या चीज़ है? साइड चेन। ये वाली चीज़ क्या है? साइड चेन। दोनों साइड चेन है। नंबरिंग करते हैं, पहले ब्रोमीन कर आएगा या फिर ये आएगा? बताओ कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? वेरी गुड, कौन सा नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? राइट से लेफ़्ट। तो यहाँ पर ये 1, ये 2, ये आपका 3। लेकिन 2 पर पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर? 2 आपका ब्रोमो। उसके बाद 1 पर कौन है आपका? इथॉक्सी। कौन है? इथॉक्सी। कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। नाम क्या बन गया? नाम बन गया आपका 2 ब्रोमो 1 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपको दिख भी रहा होगा, खैर। कोई दिक्कत तो है ही नहीं, बड़े शांतिपूर्वक हम पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। बस बेटा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ही सब चीज़ें आधारित होती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता, हम कुछ ऐसे तो नहीं है कि भाई हम अपने पास से कुछ ऐसा कर रहे हैं। जो हमारा रूल है वो उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये अपने पास CH3, सॉरी, ये अपने पास CH2, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर फिर CH2, यहाँ पर OCH3। एक कंपाउंड आपके लिए ये है, दूसरा कंपाउंड बोल रहा हूँ आपके लिए, CH3, CH2, O, C, CH3, फिर नीचे CH3, आगे किया मैंने यहाँ पर CH3। ये वाला कंपाउंड का नाम लिखना है आपको। 2 कंपाउंड हो गए। उसके बाद आपको तीसरे का लिखना है। तीसरा कंपाउंड कौन सा आपके लिए? ये वाला। मैंने बोला CH2, नीचे लटका दिया मैंने Br,
अच्छा ये लटकते बहुत अच्छी तरीके से है ना, CH2। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? वेरी गुड, 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आए होंगे इसे। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये अपना CH3। तो ये 3 कंपाउंड हैं, इन 3 कंपाउंड के नेमिंग बताओ मुझे जल्दी फटाक से बोलो भैया, क्या बनेगा इन कंपाउंड का नाम? नहीं पता? तो पता कर लेते हैं। पहले देखो पेरेंट चेन, ये आपके पेरेंट चेन है, ये वाले कार्बन, ये आपके पेरेंट चेन बन चुके हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करेंगे अपन यहाँ से। तो 1 से करें, 2 से करें, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो 1,2 1,2 डाई मिथॉक्सी, सॉरी ये डाई क्या है आपका? मिथॉक्सी। उसके बाद कितने कार्बन हैं? 2 को बोलेंगे ईथेन। ये नाम बन गया इसका। बड़ा सिंपल सा, सुंदर सा, अच्छा सा ये आपका नाम बन चुका है इस वाले कंपाउंड का। ठीक है। नेक्स्ट, इस कंपाउंड का नाम बताइए। पेरेंट चेन हम किसको मानेंगे? पेरेंट चेन कितने कार्बन की बन रही है ये बताइए मुझे पहले तो। कौन कौन से कार्बन है जो पेरेंट चेन में इन्वॉल्व होंगे? वेरी गुड, कौन कौन से? एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। ये पेरेंट चेन बन चुकी है आपके पास। अगर ये पेरेंट चेन बन चुकी है तो मेरे को ये भी पता चल गया कि मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा। एक, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये अपने पास जो प्रेजेंट है ये वाली और ये वाली चीज़, दोनों चीज़ें क्या हैं? साइड चेन के रूप में काम कर रही हैं। अगर ये साइड चेन के रूप में काम कर रही हैं तो इसका जो नाम बनेगा वो नाम क्या बनेगा? उसका नाम बनेगा भैया 2 पर आपका कौन होगा? इथॉक्सी। क्योंकि इथॉक्सी पहले लिखेंगे अपन, किस लिए? ई पहले आता है। उसके बाद यहाँ पर 2 पर ही कौन है? मिथाइल प्रेजेंट है। और कितने कार्बन है यहाँ पर? 3 कार्बन, प्रोपेन लगा दिया। ये इसका नाम बन गया। क्या नाम बना इसका? इसका नाम बना 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा तीसरा वाला बताइए आप, तीसरे वाले का नाम क्या बनेगा? पेरेंट चेन के अंदर कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर? अच्छा जी, ये पेरेंट चेन के अंदर कार्बन इन्वॉल्व हो गए 3। ये पेरेंट चेन बन चुकी है। जैसे ही पेरेंट चेन बनी अपने पास, ये दोनों, ये जो दोनों हैं आपके ये वाले, एक ये और दूसरा ये, दोनों चीज़ें क्या कहलाएंगी? आपकी साइड चेन। अगर साइड चेन के रूप में ये काम कर रही हैं तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? ब्रोमीन की साइड से या फिर इथॉक्सी की साइड से? तो ब्रोमीन साइड से, क्योंकि ब्रोमीन का बी पहले आता है। तो हमने नंबरिंग कहाँ से करनी है? वो नंबरिंग करनी है 1, ये 2 और ये 3। तो आपको पता है कि 1 पर आ रहा है आपका ब्रोमो और 3 पर आ रहा है आपका इथॉक्सी। उसके बाद 2 कार्बन नहीं 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। नाम क्या बन गया आपका? इसका नाम बन गया 1 ब्रोमो 3 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, ये नाम बन गया इसका। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स आगे कंटिन्यू करते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास, नेक्स्ट एग्जांपल है भैया, ये है Br। इधर की साइड है आपका CH2, फिर आगे कंटिन्यू किया CH2। इधर की साइड आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। सॉरी बोलने का, ये CH3 हो गया। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अपन कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर इस टाइप का। ठीक है, ये कलर चेंज हो चुका है, बहुत ही प्यारा कलर है। या फिर दूसरा कलर लें, हाँ कुछ ऐसा कलर लेना चाहिए जो अजीब सा नहीं हो, है ना। ये मैंने कलर लिया, कौन सा, ये वाला कलर, ये वाला कलर ले लिया। ठीक है, वैसे अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, हम इसी को रहने देते हैं। वो वाला कलर था ना, ये वाला कलर, ये वाला कलर ठीक लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है,
कलर से कुछ नहीं है, आपको चीज़ों को समझना बस खाली। देखो जनाब, पहली चीज़ तो यहाँ पर मेरे को ये पता करना है कि यहाँ पे जो कंपाउंड है कौन, यहाँ पर जो कंपाउंड प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर किधर की साइड से स्टार्ट करना है, कौन पेरेंट चेन मानना मुझे, कौन साइड चेन मानना है। तो पहली चीज़ आपको पेरेंट चेन कौन सी वाली माननी है, ये वाली आपकी पेरेंट चेन होगी। अगर ये पेरेंट चेन होगी तो दोनों साइड चेन के रूप में काम करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों पेरेंट चेन के साइड चेन के रूप में काम करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करें, वही चीज़, ये इसको मैंने पहला बोला और इसको बोला मैंने दूसरा। तो 1 पर कौन है आपका, ब्रोमो। 1 पर है कौन भैया आपका, ब्रोमो। उसके बाद क्या, 2 पर है आपका इथॉक्सी और 2 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, ईथेन। तो नाम क्या बन गया, 1 ब्रोमो 2 इथॉक्सी ईथेन। वेरी गुड, ये भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब ठीक है तरीके से चल रहा है, बस चीज़ों को ध्यान से देखना बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अपने पास है CH3 CH2 और ये CH3। इसके बाद एक और देख लेते हैं, एक और है अपने पास CH3 CH2 CH Cl CnO2, यहाँ पर ऑक्सीजन CH2 CH3, फिर आगे स्ट्रेट CH2 और ये CH3। ये अपने पास 2 कंपाउंड हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला अपना। दोनों की नेमिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पेरेंट चेन कौन सी सेलेक्ट करनी है मुझे, इसमें पेरेंट चेन कौन सी सेलेक्ट करनी है भैया, बताओ कौन सी पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे इसमें, CH3 CH। अच्छा, ये तो मैं लगाना ही भूल गया, इसमें लगाना क्या भूल गया, इधर की साइड ब्रोमीन लगा दिया मैंने और इधर की साइड लगा दिया मैंने एक नई चीज़ NO2, 2 चीज़ें लगा दी। इसमें भैया आपका पेरेंट चेन स्टेट वाली होगी, सभी को पता है ये स्टेट वाली पेरेंट चेन हो चुकी है। जैसे स्टेट चेन मानी मैंने, ये वाली जो होगी आपकी, ये दोनों क्या बन गई हैं, साइड चेन के रूप में काम कर रही हैं। साइड चेन नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, 1 2 3 1 2 3, तो नंबरिंग आपकी कहाँ से होगी ये भी आपको पता चल गया होगा। नंबरिंग ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये आपका 5th। तो नाम बनेगा बड़ा सिंपल, अच्छा सा नाम बनेगा आपका। 2 पर है आपका ब्रोमो और 3 पर है आपका नाइट्रो, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो। NH2 होता है वो अमीनो होता है, ये नाइट्रो होता है NO2। ये भी ध्यान रहे, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। 5 कार्बन की पेरेंट चेन है तो पेंटेन, इसको लिख के हमने छोड़ दिया, ठीक। ये हो गया आपका। अब दूसरा हम ले रहे हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, और इसको हम कर देते हैं इरेज। क्या कर देते हैं, इरेज, डिलीट हो जाए यहाँ से। तो देखते हैं भैया इस वाले एग्जाम्पल को, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या कह रहा है। पहली चीज़, पेरेंट चेन आपकी कितने कार्बन की, वो तो सभी को दिख रहा है। स्टेट वाली क्या बनेगी आपकी, पेरेंट चेन बनेगी CH3 CH2 CH CH2 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 CH3। ये सब क्या बनेगी आपकी पेरेंट चेन। जैसे ये पेरेंट चेन बनी आपकी, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ पर साइड चेन कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी क्लोरीन है, दूसरी आपकी कौन है, नाइट्रो है, और एक ये बीमारी है, इसको बोलते हैं इथॉक्सी। ये चीज़ें हैं, और कुछ तो नहीं है ना। कॉमन पॉइंट, सो आई एम राइटिंग नाउ द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। सो क्लोरीन से स्टार्ट करें या फिर इधर की साइड से स्टार्ट करें, तो नंबरिंग होगी आपकी लेफ़्ट से राइट या फिर राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट। 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5th ये 6th ये 7th और ये 8th। भैया आपका 3 पर है क्लोरीन और उसके लिए लिखते हैं हम क्लोरो, लिख दिया। चौथे पर नाइट्रो है, नाइट्रो का N
और यहाँ पर ये इथॉक्सी है, तो इथॉक्सी को अपन पहले लिखेंगे। 4 पर कौन है आपका, इथॉक्सी। उसके बाद देखो 4 पर ये कौन है आपका, नाइट्रो। कौन है, नाइट्रो। और कितने कार्बन है यहाँ पर, 8। 8 को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टेन। नाम बन गया बड़ा सुंदर सा, आसान सा, अनुकूल सा हमारे अनुसार। 3 क्लोरो, 4 इथॉक्सी, 4 नाइट्रो, ऑक्टेन। क्या बन गया, ऑक्टेन। ये अपने पास नाम बन गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और ये शायद 11th RBSC में पूछा गया था, यही क्वेश्चन सेम, ये बता रहा हूँ। तो आज के लेक्चर को यहीं भी समाप्त करते हैं। कल हम जो सीखेंगे यहाँ पर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपका, और कल आपसे फिर मिलेंगे साइक्लिक ईथर की नेमिंग के साथ, क्योंकि आज हमने ओपन चेन नेमिंग देख ली ईथर्स की, और कल हम नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन और नेमिंग ऑफ आपका साइक्लिक ईथर्स देखेंगे, जिसको हम इपॉक्सी के नाम से बोल रहे हैं। तो कल हम जो सीखेंगे आपका, एक तो होगा आपका वो इपॉक्सी की नेमिंग, और दूसरी होगी किसकी, दूसरी जो नेमिंग होगी आपकी वो किसकी होगी, हाँ, कॉम्प्लेक्स साइड चेन। क्योंकि अभी तक हम यहाँ पर ओपन चेन जो साइड चेन पढ़ रहे हैं वो सिंपल साइड चेन पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स साइड चेन भी देखेंगे हम। जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर, एक बार करके देखना, कभी तुम सोचने लग जाओगे सर क्या बता रहे हो आप, है ना। एक एग्जांपल आपके दे रहा हूँ यहाँ पर, मैंने बोल दिया जैसे कुछ इस टाइप का, कंपाउंड ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐसा बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, और ऐसे बोल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐसे बोला, फिर ऐसे बोला, फिर ऐसे बोला, फिर कैसे बोला, फिर बोल ही नहीं रहा ये इसका नाम ही लिख देना, क्योंकि इसके अंदर जो साइड चेन प्रेजेंट है अपनी कौन सी वाली हैं, आपको भी पता होगा। ये पेरेंट चेन बन चुकी है, यहाँ पर जो साइड चेन है आपकी वो कौन सी वाली है, बताओ कौन सी वाली है, कॉम्प्लेक्स। क्या है, कॉम्प्लेक्स, ये वाली। ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ये आइसोप्रोपेन है, ये वाले दोनों चीज़। तो कल सीखेंगे हम इनके बारे में, बड़े ध्यान से देखना है आपको। कल का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, कल के लेक्चर के साथ। टिल देन बाय।